बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर राजनीति जारी। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया निशाने पर। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए डबल इंजन की सरकार पर कसा तंज। कहा, प्रतिदिन पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने करप्शन और रोस्ट गवर्नेंस के मामले में विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, तेजस्वी यादव जैसे लोगों को भ्रष्टाचार पर बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजद के शासनकाल में बिहार में इतना भ्रष्टाचार था, यह सभी लोग जानते हैं। इसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार पर बोलेंगे तो लोग हंसेंगे ही। देखिए, उनको भ्रष्टाचार पर बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार से किस तरह से बिहार त्रस्त था आरजेडी के शासनकाल में, जिसका आरोप अभी भी उनके ऊपर है। कई आरोप तो उनके परिवार के ऊपर साबित आरोप है। कोर्ट ने भी उसको मान लिया है, सजा दे दी है। उसके बावजूद भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो सुनने वाले लोग। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी में शिरकत करने पहुंचे लालू प्रसाद यादव। साथ में पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद। अंबानी के बेटे के शादी में लालू यादव के परिवार के पहुंचने पर बिहार का सियासी पारा हुआ गर्म। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने लालू परिवार पर कसा तंज। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि यह लोग अडानी और अंबानी पर हमेशा सवाल उठाते हैं और अब सज धज कर लालू परिवार कहाँ जा रहे हैं, इसका जवाब देना चाहिए। जो अंबानी और अडानी पर प्रश्न उठाते थे, आज अंबानी और अडानी के चार्टर्ड विमान से पूरे परिवार सज धज करके कहाँ जा रहे हैं, बताना चाहिए। करनी कतनी में क्यों समरूपता नहीं? किसी के शादी ब्याह निमंत्रण में जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस अंबानी और अडानी पर जो प्रश्न उठाते थे, जनता को भ्रमित करते थे, लोगों को बरगलाते थे, पूरे परिवार सज धज करके निकले हैं बारात। बताएं, कहाँ करनी कतनी में समरूपता है? सदन में हम ही पूछा था, कहे थे अंबानी की अडानी की ये फ्लाइट चार्टर्ड विमान नहीं है। आज किसके भी। वहीं जदयू नेता अशोक चौधरी ने भी लालू परिवार पर उठाए सवाल। कहा, यह लोग अपनी भाषण में अंबानी और अडानी पर निशाना साधते हैं और अभी यह लोग शादी में गए हैं तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लगातार देश की बढ़ती जनसंख्या और इसके नियंत्रण को लेकर मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का आया बड़ा बयान। कहा, जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण पर ठोस कानून बननी चाहिए। इसलिए जरूरत है कि अब एक कड़ा कानून लाएं, ऐसा कड़ा कानून जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से हो। एक कड़ा कानून जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसे सरकारी योजनाओं से वंचित कर देना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कानून, और ये सामाजिक समरसता के लिए। मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच। अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।